ओम श्री गणेशाय नमः। धर्म संस्कार पूजन चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज मैं आपको कैलाश मानसरोवर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आखिरकार ऐसा क्या है जो कि आज तक कोई भी कैलाश मानसरोवर पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। मित्रों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने आखिरी बार कोशिश लगभग 22 साल पहले 2001 की गई थी। चीन में से स्पेन के एक व्यक्ति ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत जुटाई थी। चीन ने उन्हें परमिशन दी थी, लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक पवित्र स्थान है, किसी को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह हमारी आस्था, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास है मित्रों। लेकिन इस भी पहले कि मनुष्यों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हजारों बार कोशिश की है, लेकिन पर्वत चोटी नहीं पहुंच चुका है। कोई रास्ता भटक गया है तो कोई बर्फीले तूफान में फंस गया है, और कोई बीमार पड़ गया है तो और कोई मर भी गया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है, और लोगों का मानना है कि भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म कैलाश पर्वत पर मानसरोवर बहुत ही महत्व आज भी बतलाया गया है। लेकिन इससे में सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे उन्नत ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी अभी तक 7,000 से ज़्यादा मनुष्यों ने पहुंच चुके हैं और ऊपर चढ़ चुके हैं और फतेह हासिल कर चुके हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है मित्रों। जबकि इस तरह की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से पर्वत से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। मित्रों, यह चौंकाने वाली बात है कि आपको शौक होगा ज़रूर। यह तो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है जो आज तक बना हुआ है। कैलाश पर्वत न चढ़ाई कर पीछे बहुत सारी कठिनाइयां हैं प्रचलित हैं, जैसे कि कोई लोग मानना है कि भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसीलिए कोई भी जीवित मनुष्य वहाँ नहीं पहुँच सका है। मित्रों, ऐसे भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, वह अद्भुत परेशानियों में पड़ जाता है, और बिना दिशा और डायरेक्शन के चढ़ाई करना सीधा सीधा अपनी मौत को गले लगाने के बराबर है। इसीलिए कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर आज तक नहीं चढ़ पाया है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपर नेशनल दिव्य शक्ति अपना कार्य करती रहती है। यह सुपर पावर शक्तियाँ आम मनुष्य की पहुँच से बहुत परे है। मित्रों, शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत के स्थान पर समय की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्री और वैज्ञानिक जो वहाँ होते हैं, उन्होंने महसूस किया है कि कैलाश के इर्द गिर्द, पर्वत के इर्द गिर्द उनके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता है मित्रों। कैलाश पर्वत के आसपास यात्री के बाल व नाखून 12 घंटे में इतने बढ़ जाते हैं कि वो लोगों के कई स्थानों पर 15 दिन या 2 सप्ताह में बढ़ते हैं, उतने वो वहाँ पे 12 घंटे में ही बढ़ जाते हैं। और यह दक्षिण दिशा देखो पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक का निशान दिखाई देता है, और ऐसा जब होता है जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य एक ओर से स्वास्तिक तरह पड़ने वाली छाया पड़ने से यह लगता है कि कैलाश पर्वत स्वास्तिक में परिवर्तित हो गया है मित्रों। स्वास्तिक की हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है, और यहाँ भगवान शिव के लिए बर्फ भी अलौकिक रूप गिरती है। बर्फ कैलाश पर्वत पर चोटी पे गिरती है तो वह ओमकार का रूप परिवर्तन कर लेती है, जिससे भगवान शिव विराजमान हैं। यह सारी बातें मित्रों किसी अद्भुत शक्ति चमत्कार से रूप में ही है। यह कैलाश पर्वत सुपर सोनिक पावर शक्ति रूप में ही है। ज़्यादा तक माना जाता है कि वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को पृथ्वी का सेंटर कोड बिंदु माना है, जबकि पृथ्वी की दोनों ओर से नॉर्थ पोल व दूसरी तरफ से साउथ पोल है माना गया है। इन दोनों पोल के बीच में हिमालय पर्वत श्रृंखला है मित्रों, और इन हिमालय के बीच श्री कैलाश मानसरोवर पर्वत है। हिमालय का यह केंद्र कैलाश पर्वत है। इसीलिए संसार के मनुष्य और वैज्ञानिकों का कैलाश पर्वत पर महादेव भोले शंभू की रहस्यमय अलौकिक दिव्य शक्तियाँ
महसूस होती हैं। ऐसा माना जाता है कि 1999 में रूप में वैज्ञानिक डिंग ने भी यहाँ महीनों तक शोध किया, पर उन वैज्ञानिकों को कहा कि कैलाश पर्वत पर चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि यह एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी हुई रहती है। यह कारण है कैलाश पर्वत के शिव पिरामिड के नाम से भी आज जाना जाता है। मित्रों, जो भी इस कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने निकला है तो वह मारा गया, या तो वह दिशा भटक गया या दिशा में फेल हो गया। विज्ञान और वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश मानसरोवर पर्वत पूरी दुनिया में ऐसी अभी पर्वतों में बहुत अलग है और अद्भुत है। यहाँ का वातावरण बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ की वायु, सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, शांति, अलौकिक रूप है और सभी को मोह में मोहित कर देता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं से फैला हुआ है। पुराणों का यह लिखा है कि कैलाश संसार की सृष्टि का केंद्र है। पुराणों का यह भी लिखा गया है कि एक सृष्टि, दूसरी तरफ से यह माणिक और तीसरी तरफ से सोना और चौथी तरफ से यह नीलम से कैलाश मानसरोवर पर्वत बना हुआ है। मित्रों, कैलाश पर्वत पर रेडियो एक्टिव भी हैं। कैलाश पर्वत की बनावट 6 पर्वतों के बीच कमल के फूल की तरह बना हुआ है दिखाई देता है। मित्रों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर बर्फ़ से पिघलती है तो वह गिरती है, तो कैलाश पर्वत पर बर्फ़ पिघलती गिरने से ऐसे लगता है भगवान शिव के डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे ये भगवान शिव अपने डमरू बजा रहे हैं। कैलाश पर्वत के पास 2 पानी की झीलें हैं, जो कि एक झील मानसरोवर और दूसरी झील राष्ट्रीय झील, दोनों लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं और दोनों झीलें आपस में, लेकिन मित्रों ये झीलें जो हैं दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सभी तीर्थयात्री को हैरान करता है क्योंकि यह मानसरोवर का पानी मीठा है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय झील का पानी खारा और नमकीन है। मानसरोवर झील दर्शन करने से दुनिया तीर्थ कोने कोने से आते हैं। दूसरी राष्ट्रीय झील पर कोई नहीं जाता है। हिंदू धर्म में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कैलाश मानसरोवर का बहुत ही खास, बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में एक बुद्ध भिक्षुक योगी मिलानीपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इन्होंने कैलाश पर्वत पर फतेह हासिल की थी और वह जीवित भी वापस लौट आए थे। मित्रों, रूस के जब माउंटेनियस सर्गे सिटी याको जब कैलाश पर्वत पर वह पहुँचे तो उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बिल्कुल सामने खड़े थे, जिसे कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया था, लेकिन अचानक उन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। उन ऐसी घबराहट कभी नहीं हुई। उन्हें ऐसा ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाए। मित्रों, उसके बाद वह जैसे जैसे पर्वत से नीचे आने लगे तो उनका मन हल्का होने लगा और उन्होंने कुछ थोड़ा अच्छा अपने को स्वस्थ पाया। तो यह सच है कि कैलाश पर्वत पर कोई सुपर नेशनल पावर है, जहाँ कहा तो यह भी जाता है कि समय की रफ्तार बहुत तेज़ी से वहाँ बढ़ती है। कैलाश पर्वत आसपास कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है जिसके कारण ऐसा होता है, जो समय की रफ्तार को बढ़ा देता है। मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर मनुष्य ने चढ़ाई कर ली है, लेकिन कैलाश मानसरोवर पर चढ़ाई नहीं कर पाए हैं, फतेह हासिल नहीं कर पाए हैं। मित्रों, क्या वाकई में भगवान शिव का निवास कैलाश मानसरोवर पर है, जहाँ पर स्वपरिवार के साथ वो रहते हैं? क्या अलौकिक दिव्य शक्तियाँ वहाँ पर हैं जो मनुष्य जाति को कैलाश पर्वत को कोसों दूर रखना चाहती हैं? ऐसे अनसुलझे रहस्य मैंने आपको बताए हैं। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।